नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, इसमें कंटेंट हम लोग देख लेते हैं कि ऑल ओवर कंटेंट क्या था। हमें इसमें इंट्रोडक्शन था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक था आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। एंड नाउ टुडे हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। ये बात तो कर रहा है एपी का, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो मैं एक एपी सीरीज पहले एक कंसीडर करती हूँ, जिसका एपी सीरीज क्या होता है, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक है, सपोज ये हमारी एपी है। अब इसमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रथम एन पदों, एन के यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हम 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 1000, 1008 कुछ भी मान सकते हैं एन की जगह। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें उसका सम बताना है, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स यही, अगर एपी आपको दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट, सपोज नॉट 10, सपोज फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म कौन से दिख रहे हैं, A1 है पहला पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज A2 एंड थर्ड वन इज A3। सम क्या आया, ये। तो इन तीनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी ना, वो Sn, वही हमारा कहलाएगा सम ऑफ। ठीक है, मीन्स टोटल, मीन्स योगफल, एडिशन ऑफ जितने भी पदों का वो सम पूछ रहा है, जितने भी पदों का। एन की जगह कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट एन टर्म्स है तो एन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके आप प्रथम 3 पदों का योगफल A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। प्रथम 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन टर्म्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A10। ठीक है, तो S, ये 10 पदों का योगफल है तो S10। ये था n की जगह, यहाँ क्या है, यहाँ n की जगह 3, क्योंकि प्रथम 3 पदों का योगफल हमने निकाला है एपी सीरीज का। ठीक है, तो ये Sn, सॉरी Sn की जगह क्या लिखेंगे हम, 3। ठीक है, S3, क्योंकि ये 3 पदों का योगफल था, तो इसे हम डिनोट करेंगे सम ऑफ 3 फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। ठीक है, सिमिलरली इधर भी 10 टर्म्स का सम है तो S10। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक है, या हम पूरा पहले मान लो, सपोज अभी 3, 4, 10 कह के ना, अगर 100 पदों का योगफल आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, पहले एक सीरीज लिखोगे A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक A100। सपोज आपसे पूछे कि 100 पदों का योगफल बताइए, तो आप क्या करोगे, पहले एक सीरीज बनाओगे, 100 पद लिखोगे, इसमें के सारे पदों को ऐड करेंगे हम, जैसे हम लोग ऐड करते हैं एडिशन, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, मैं बताती हूँ। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इजिली। देखो क्या, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस। एस मीन्स सम, जितने भी पदों का आपको योगफल फाइंड करना है तो वो हम लिख देंगे एस एन। एन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर, जितने भी पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल टू n/2, वेयर n क्या है, n टर्म्स, पदों की संख्या, कितने पद हैं उस एपी में, उसकी संख्या, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a, a इज क्या, a इज अवर फर्स्ट टर्म, प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू d। d क्या है हमारा, d क्या होता है,
टी होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। मान लो दूसरा पद a2, तो दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे तो वो हमें कॉमन डिफरेंस d पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें प्रथम n पदों का योगफल पता चल जाएगा। हमें उस सीरीज के उतने पदों को देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें बस पदों की संख्या पता चल जाए, कितने पद हैं उस सीरीज में, उसका पहला पद पता चल जाए और उसका सार्वांतर यानी स्मॉल d पता चल जाए, तो हम इन तीनों की मदद से उन पदों का योगफल हम फाइंड कर सकते हैं, जितने भी पदों का योगफल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अब दूसरे फॉर्मूले में क्या खास है इसको समझ लेते हैं। देखो, इफ स्मॉल l इज द लास्ट टर्म ऑफ एन फाइनाइट एपी। एपी टू टाइप्स के होते हैं, एपी सीरीज, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। एपी सीरीज हैज टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है? फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, नॉट सीरीज, फाइनाइट एपी, ठीक है। और एक होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। फाइनाइट एपी मीन्स लिमिटेड हो, जिसके नंबर हम काउंट कर सकें, हम बता सकें काउंट करके कि इसमें 10 पद है, 15 पद है, 20 पद है, जितने भी पद हैं आप काउंट करके सिर्फ बता सकें। इनफाइनाइट एपी मीन्स वो नंबर्स कहाँ तक गए हैं? इनफाइनाइट तक गए हैं, मीन्स अनंत तक हम उसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया फाइनाइट एपी। जो फाइनाइट एपी होगा उसी के लास्ट टर्म हम देख सकते हैं ना, जैसे a1, a2, a3, यहाँ पे खत्म हो रहा है सपोज a7 पे, तो ही हम देख सकते हैं ना a7 को। अगर ये स्टॉप हो जाता है यहाँ, तो अगर इस a7 के भी आगे चल रहा है तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। तो इस लास्ट टर्म को हम मान लेंगे स्मॉल l। स्मॉल l क्या प्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को। तो वही कह रहा है इफ स्मॉल l इज द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, नॉट इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में हमें पता ही नहीं ना कहाँ तक जा रही है सीरीज, ठीक है। ऑल टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय, तब हम कुल पदों का योगफल मीन्स a1 से लेके a7 तक का योगफल क्या करेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं, s7 लिख के, s7 इज इक्वल टू n के जगह क्या रखेंगे? 7, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7, n की जगह रखेंगे 7 अपॉन टू a इज आवर फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल l इज आवर लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट का ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे n अपॉन 2 से। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो समझ आया क्या डिफरेंस है दोनों में? जब हमें लास्ट टर्म पता रहेगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म साफ साफ दिखेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल l है, स्मॉल l लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर बाय चांस वो इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 का, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट सीरीज एंड फॉर फाइनाइट सीरीज वी कैन यूज फॉर्मूला नंबर 2, ओके। तो जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस यही एक आखिरी, आप कह सकते हो आखिरी फॉर्मूला है इस चैप्टर का। इसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला, ये नहीं है कि फॉर्मूला भी और भी सारे हैं, बस यही लास्ट फॉर्मूला है। इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो चलिए उसको फिनिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 2, 7, 12 10 टर्म्स हैं। ये कहाँ तक गया ये सीरीज? टू 10 टर्म्स। तो अब बताओ ये एक फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है? कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, ओके, कि ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है। तो चलो फॉर्मूला हमें पता है
फॉर्मूला क्या है होता है, s इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो सारे चीज़ों को हम पुट करेंगे, फिर हम s चुटकी बजाते निकाल सकते हैं। एन क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है 10 टर्म्स, एन इज इक्वल टू 10 हो गया, एन का काम खत्म। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, 2, तो ए इज इक्वल टू 2 कॉमा, फिर एन तो निकल ही चुका है, डी कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे या थर्ड माइनस 2 करेंगे, पीछे से अगला घटाते हैं। ठीक है, तो 7 माइनस 2, a2 माइनस a1 किया हमने तो क्या आया 5, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 5, यहाँ से हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 5। तो सारा कुछ पता चल चुका है। अब हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, तो हम s10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि 10 पदों का योगफल हम निकाल रहे हैं। सिर्फ s लिखने से सिर्फ सम पता चलेगा, लेकिन कहाँ तक के पदों का सम निकाल रहे हैं ये नहीं पता चलेगा। तो s10 लिख दीजिए आप। ठीक है, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। n की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। ओके, अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2 5 10, 5 है, 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। ओके, अब क्या करेंगे, बॉडमास थ्योरम, पहले मल्टीप्लाई करोगे कि पहले ऐड करोगे, 9 में 4 ऐड मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। बॉडमास थ्योरम कहता है कि पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिवीजन था तो मैंने बाहर ब्रैकेट के बाहर डिवीजन कर दिया है। ठीक है, कट कर दिया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से पहले आप एडिशन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। आपको फॉर्मूला याद करने का सारा वेस्ट हो जाएगा, आपकी समय सारी बर्बाद हो जाएगी अगर आप कैलकुलेशन में गलती कर दोगे तो। ठीक है, तो कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अरे बस फॉर्मूला याद कर लेंगे, पुट कर देंगे, हो जाएगा। बट अगर आपने ये छोटी सी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एज इट इज उतरेगा, प्लस 9 5 45, अब जाकर 5 बाहर रखिए इंटू। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। 45 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 49। अब मल्टीप्लाई करो, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 4 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। ये S10 की वैल्यू मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, 10 पदों का योगफल क्या है 245, यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, ये बॉडमास थ्योरम है, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट क्या है हायर क्लासेस में जाते जाते लोअर का भूलते जाता है ना, इस वजह से मैंने रिमाइंड करवाया आपको। देखो सेकंड पार्ट, यहाँ से -37 कॉमा -33 -29, ये कहाँ गया है टू 12 टर्म्स। ठीक है, 12 टर्म्स तक है। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट एपी है, आपको कमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया n इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। चलो इसमें से निकाल लेते हैं जो जो हमें चाहिए। n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे, आपको लिखा हुआ साफ साफ दिया है 12 टर्म्स।
12 हो गया, उसके बाद a इज आवर फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू -37, ओके। एंड d कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म्स है हमारा -33, माइनस करेंगे, फिर एक फॉर्मूले का माइनस और एक टर्म में माइनस है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं कि -37 लिख देंगे, इसको सॉल्व कीजिए, -33 माइनस माइनस हो जाएगा आपका +37, ओके। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये घटेगा, तो 37 में से 33 घटाएंगे तो आएगा 4। साइन कौन सा रहेगा, प्लस का कि माइनस का, बड़े वाले का साइन रहता है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 37 है या 33, वैल्यू बड़ी कौन सी है, 37 बड़ी है, 37 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगेगा, प्लस हमें लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ 4 ही लिखेंगे, ओके। चलो फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, s कहाँ तक का सम हमें निकालना है, 12 टर्म तक का सम निकालना है, तो s12 इज इक्वल टू n, n मीन्स 12/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है -37, ओके, प्लस n की जगह 12 माइनस 1 हो गया, इंटू d क्या आया हमारा 4, कॉमन डिफरेंस 4 है, 2 6 are 12, तो ये आ गया हमारा 6 विद इन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करो, 2 7 are 14 का 4 कैरी 1, 2 3 are 6 6 1 7 एंड प्लस माइनस -74, ओके। माइनस भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत, सारा फॉर्मूला याद करना बेकार हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए छोटी सी गलती मत करना। फिर प्लस 12 माइनस 1 क्या आ जाएगा 11 इंटू 4, तो जैसे मैंने बताया बॉडमस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके। 6 एज इट इज, -74 एज इट इज, प्लस 11 4s are 44, ओके, इज इक्वल टू 6 इंटू क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन करना है, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, साइन कौन सा रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 74 बड़ी है, वैल्यू है, ठीक है। 6 3s are 18, 1 0 है तो 1 0 और प्लस माइनस माइनस 180 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस सीरीज में 12 टर्म्स का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 180, ठीक। थर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन पहले उतार लो, 0.6, 1.7, 2.8, ये कहाँ तक गया है 100 टर्म्स तक, 200 टर्म्स, ठीक। फिर वही फॉर्मूला यही वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। चलो सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100, ओके। ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 0.6, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, तो कैसे माइनस करते हैं, देखो मैं यहाँ माइनस करके बता दे रही हूँ, 1.7 है तो 0.6 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, माइनस करेंगे। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से, अगर नहीं आती है तो सीख लो, सीखना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। माइनस कर लो, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, अगर पॉइंट थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका सब्ट्रैक्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, 1.1, ओके, 1.1 आएगा आपका डी। बस वैल्यूज हमें पता चल गई, अब हमें पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। n क्या है 100/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a is what 0.6,
प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 1.1। ओके, 50 टाइम्स में कट जाएगा। 50 विद इन ब्रैकेट 2 6 12। ओके, और डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, पीछे से काउंट करते हैं डिजिट, आगे से नहीं। ठीक है, 1 डेसिमल है आफ्टर 1 डिजिट, तो हम यहाँ पे पीछे से ही 1 डिजिट के बाद 1 डेसिमल पॉइंट आउट करेंगे। ओके, प्लस 100 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 99 इंटू 1.1। चलो सॉल्व करो इसको। जैसे मैंने बताया है 1.2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आएगा आपका 108.9। ठीक है, इसके बाद आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 50 इंटू 110.1। ठीक है, फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आएगा 5505। ये सम है 100 टर्म्स का। सोच लो, 100 टर्म्स का सम हमने निकाल दिया बिना 100 टर्म्स को देखे हुए, है ना कमाल का फॉर्मूला। ठीक है, तो बिना हम टर्म्स को देखे ही हम उसका एडिशन निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था थर्ड वन। अब लास्ट आपका पार्ट बचा हुआ फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन पहले लिख लो, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं? 2 11 टर्म्स, 11 टर्म्स हैं। वही अपना फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो सबसे पहले n, कितने टर्म्स हैं इसमें? 11 टर्म्स आर देयर। a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 1/50 एंड स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस कितना है निकालना पड़ेगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 1/12 माइनस 1/15। ओके, चलो तो कैलकुलेट करो। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, आएगा 60। 12 5 जार 60, 5 आ गया, एंड 15 4 जार 4 टाइम्स में जाएगा 60। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, 5 में से 4 गया 1/60। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या है? डी इज इक्वल टू 1/60। सॉरी, डी इज इक्वल टू आ गया 1/60। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। एस कितने पद का सम निकालना है? 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो S11 इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a इज आवर फर्स्ट टर्म विच इज 1/12 प्लस n क्या है? 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 1/60। ओके, इसमें 11/2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में लाने से अच्छा भी ऐसे ही रखो, बाकी हम आगे देख लेंगे। मल्टीप्लाई कैसा होता है फ्रैक्शंस का? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। 2 1 ज़ा 2, 2/15। ओके, प्लस 11 में से 1 गया 10/60। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लो,
15 और 6 का। सबसे पहले 11/2 एज इट इज उतार लो। 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। तो फिर 15 2s are 30 and 2 2s are 4, ओके, प्लस 6 5s are 30 यानी 5। फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सब आपको आना चाहिए, ठीक। अगर नहीं आता है तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए रफ पे कई बार करके, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि मैं क्वेश्चन क्लास 10th के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो अगर मैं एक एक चीज़ स्टेप बताते चलूँगी तो वो टाइम टेकिंग भी होता है। अगर आपको नहीं आता तो बहुत समय लेगा सॉल्व करने में। 11/2, 5 में 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 9। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। इंटू 5 4 9 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 30। कुछ कैंसल आउट हो रहा है? नहीं, सारे यस हो रहा है। देखो ये 3 3s are 9, 3 10s are 30। 11/2 इंटू 3/10, ठीक। फिर 11 3s are 33, 2 10s are 20, means S11 सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आ रहा है? 33/20। 11 पदों का योगफल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 33/20, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। नाउ समरी ऑफ द क्लास। इन दिस क्लास वी हैव डन all 4 parts of question number 1 of exercise 5.3, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया जिसके टोटल 4 पार्ट्स थे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।